तो भाई अगर आप पटा आ रहे हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको लेना है कि भाई आप आपके एकोमोडेशन के लिए, आपके होटल के लिए कौन सा एरिया चूज कर रहे हो, यानी कि लोकेशन। क्योंकि पटाया में अगर सही तरीके से एंजॉय करना है तो जो एक चीज मैटर करती है वो है भाई लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि भाई एज एन इंडियन टूरिस्ट में भी सोलो है, कपल है, फैमिली है, उनके अंदाज से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए रहने के लिए कौन सा लोकेशन एकदम सही रहेगा। जो कि मेजर हॉटस्पॉट्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहां से भी कनेक्टिविटी सही हो। भाई सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो एरिया है पैरेलल टू वॉकिंग स्ट्रीट। ठीक है, आपको जो मैप में दिख रहा है वो जो एरिया है वो पैरेलल टू वॉकिंग स्ट्रीट है, यानी कि वॉकिंग स्ट्रीट के साइड वाला एरिया। इस एरिया की खासियत ये है भाई, और मैं क्या ही बताऊं, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ रुका हूँ और मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कहीं मैं इंडिया के किसी शहर में तो नहीं आ गया। भाई इतने इंडियंस है यहाँ पे, और तो और 90% इंडियन रेस्टोरेंट्स, और तो और भाई मतलब बोर्ड इंग्लिश में तो है ही, पर हिंदी में भी है, गुजराती में भी है। और भाई साहब मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब 99% भाई इंडिया डोमिनेटेड है। आपको इंडियन खाने की तो भाई कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, दिस इज फॉर श्योर। अब बात है भाई मुद्दे की बात पे, ये जो एरिया है वो कौन से ट्रैवलर के लिए सही रहेगा। भाई इसका सीधा और डायरेक्ट आंसर है भाई सोलो ट्रैवलर के लिए, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ सोलो ट्रैवलर के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो एरिया है वॉकिंग स्ट्रीट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यानी कि आप वॉकिंग स्ट्रीट पे चल के जा सकते हो हार्डली 5 to 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट। ठीक है, दूसरी बात, आप इस बात को समझ लो, लेकिन भाई यहाँ पे हर होटल के बाहर, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे आपको शो पीसेस मिलेंगे। अगर आपको शो पीसेस का मतलब नहीं पता है, आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको शो पीसेस का मतलब समझ जाएगा। और यहाँ के ऑलमोस्ट सारे के सारे होटल्स गेस्ट फ्रेंडली है, यहाँ तक कि दे अलाउ, आप तो रूम में रुके ही हो +2, यानी कि आप 2 गेस्ट इन्वाइट कर सकते हो। मतलब भाई यहाँ तक फैसिलिटीज दे रहे ये वाले एरिया के होटल। इस एरिया में रहना मतलब आपका पर्पस सिंपल है भाई, आप यहाँ नाइट लाइफ एंजॉय करने आए हो, आप यहाँ मजे मारने आए हो, मजे मारो, शांति से निकल जाओ। मस्त एरिया है ये सोलो ट्रैवलर्स के लिए, अमेजिंग। भाई अब मैं बात करता हूँ दूसरे एरिया की, वो है सेंट्रल पटाया। मैप में दिख रहा है मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। अभी एक बात आपको मैं बताता हूँ, जैसे जैसे हम साउथ पटाया से नॉर्थ पटाया की तरफ जाते हैं, यानी कि वॉकिंग स्ट्रीट से लेके दूसरे एंड तक जाते हैं, नाकलुआ तक, जो टर्मिनल 21 मॉल है, वहां तक जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे इंडियन इन्फ्लुएंस घटते जाता है और जो चाइनीज कोरियन इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते जाता है। अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट के बगल में हो तो आपको पूरा हैवी इंडियन दिखेंगे, और अगर आप उस तरफ जाते हो टर्मिनल 21 मॉल के यहाँ पे, तो आपको हैवी चाइनीज दिखेंगे। वहाँ पे भी वैसा ही है भाई, चाइनीज में साइन लिखे है सब, ज्यादा चाइनीज खाने के शॉप्स है, ज्यादा चाइनीज खाने के रेस्टोरेंट्स है। ऐसे नेशनलिटीज ने इन्फ्लुएंस करके रखा है हर एक एरिया को। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो सेंट्रल पटाया है वो ऐसा मैं बोल सकता हूँ न्यूट्रल है, मिक्स्ड है। वहाँ पे आपको थाई रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। वो जो एरिया है मेरे हिसाब से बहुत सही है फॉर कपल्स एंड फैमिलीज, बिकॉज वो जो मेजर यहाँ का जो नाइट लाइफ स्पॉट है वॉकिंग स्ट्रीट, वहां से थोड़ा दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि आप 5 मिनट में पहुंच ना सको। ठीक है, ये एक चीज हो गया। दूसरा, वहां पे जो माहौल है वो वॉकिंग स्ट्रीट से बहुत ही अलग है। मतलब बेसिकली एक एज अ कपल या फिर एज अ फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट, आसपास का वैसा माहौल उस वाले एरिया में मिल जाएगा। और ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया होटल्स और इनफैक्ट एयरबीएनबी के भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये हो गया भाई सेंट्रल पार्ट ऑफ पटाया। और ऑफकोर्स ये वाले एरिया से बीच भी नजदीक है। जब आप ये एरिया चूज कर रहे हो रहने के लिए सेंट्रल पटाया, बेसिकली आपको जो आपका एकोमोडेशन लेना है वो इस बात को ध्यान रखते हुए लेना है कि ये जो रोड नंबर 2 है पटाया का, एक बीच रोड है और एक उसके बगल वाला रोड है जो पैरेलल चलता है, उसको सेकंड रोड बोलते हैं। मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप वो सेकंड रोड पे लीजिए, और ऐसे लीजिए आपके होटल या एकोमोडेशन से बाहर उतरोगे ना तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आप सेकंड रोड पे जा सकते हो। उससे होगा क्या, क्योंकि ये जो बात बसें चलती रहती है ना वो ऐसे सर्कल में घूमती है, वॉकिंग स्ट्रीट टू टर्मिनल 21। आपके लिए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है ना वो बहुत इजी हो जाएगा भाई। ये हो गया भाई सेंट्रल की बात। अब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं और बात करते हैं जो एरिया है अराउंड सोय 5 और सोय 6। ये जो एरिया है सोय 5 सोय 6 के अराउंड टर्मिनल 21 वहाँ का वो जो एरिया है भाई, वो ऐसा समझ लो कि भाई अगर आपको ये जो रात में पूरा हड़बड़ी फड़बड़ी मस्ती है वॉकिंग स्ट्रीट के यहाँ पे, ये वो, उससे अगर आपको थोड़ा सा दूर जाना है, उससे अगर आपको थोड़ा सा दूर जाना है तो वो एरिया आपके लिए बेस्ट है। रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ भाई, उस एरिया के बारे में एक बात
आप नोट कीजिए भाई कि वो जो एरिया है वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है बाय अदर एशियन टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इतने इंडियन खाने के ऑप्शन नहीं है। इंडियन ना के बराबर दिखेंगे दिन में, शाम को अगर कोई दिखा आपको एक आध दो आदमी, तो उस एरिया की क्या खासियत है। तो भाई सबसे पहले वहाँ पे पटाया का सबसे बड़ा मॉल है टर्मिनल 21, दूसरा सेंट्रल मरीना करके जो और एक कॉम्प्लेक्स है, तीसरा वहाँ पे भाई नाइट मार्केट, रनवे नाइट मार्केट है, और एक नाइट मार्केट है कोई, तो मेरे को उसका नाम याद नहीं है बट है। ये सारे फैमिली फ्रेंडली ऑप्शंस है वहाँ पे। और वैसे भी अगर आप कपल भी हो या फिर अगर आप सोलो भी हो, लेकिन दिन के टाइम पे आपको अलग माहौल चाहिए और रात के टाइम पे आपको अलग माहौल चाहिए, तो भाई ये एरिया आपके लिए बेस्ट है। मतलब दिन में वो जो नॉर्थ पटाया वाला एरिया है ना, इतना शांत, इतना कूल और इतना ऑसम लगता है ना, मतलब इतना सही लगता है ना, आपको एक्चुअल में लगेगा कि हाँ मैं किसी और कंट्री में आया हूँ। जो कि आपको जो वॉकिंग सीट के बगल वाला एरिया है वहाँ पे भाई बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको हर जगह इंडियन ही इंडियन नजर आएंगे। इनफैक्ट हर दुकान में, हर शॉप में सारे इंडियंस ही इंडियंस। बट एनीवेज वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको किस तरह का हॉलीडे चाहिए। सो ये हो गया नॉर्थ पटाया। सो भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब ठोक दो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। अब मैं बात करता हूँ भाई एक ऐसे एरिया की जो मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन अगर आपको एक डिफरेंट वाइब चाहिए तो भाई आप जो एरिया चूज कर सकते हो उसका नाम है जोमतीन। अगर आपको नहीं पता तो पटाया में और एक बीच है, उसका नाम है जोमतीन बीच। अभी जैसे आप मेरे सामने देख रहे हो ये है अपना पटाया बीच, ठीक है। तो वैसे ही भाई पटाया में और एक बीच है, उसका नाम है जोमतीन बीच। तो भाई जोमतीन बीच पे नॉर्मली वो लोग रहते हैं जो लॉन्ग टर्म है, और अगेन इट इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियंस एंड वेस्टर्न टूरिस्ट। बट अगर आपको ये सारी जो यहाँ की हसल बसल है, आपको कंटाला आता है ये सारी चीजों से, आपको एक नॉर्मल बीच टाउन वाली वाइब चाहिए और वो भी पटाया के सस्ते रेट में, तो भाई जोमतीन एरिया आपके लिए बेस्ट है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से बहुत दूर है, हार्डली आप 10 मिनट बाइक राइड या कार ड्राइव में पहुंच जाओगे। सो ये बात हो गई भाई जो मेजर एरियाज है पटाया में, आप कहाँ रह सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ योर वेकेशन, और आपको आपके ये वेकेशन से क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके। मतलब आप जो इतना टाइम और पैसा लेके आए हो यहाँ खर्च करने के लिए, उससे आप क्या एक्सपीरियंस वापस लेके जाना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका एरिया चूज करना। अभी इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, आप कोई भी साइड में रहे, जोमतीन में रहे, साउथ में रहे, सेंट्रल में रहे, नॉर्थ में रहे, आपको ना शॉपिंग ऑप्शंस हर जगह मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ मेजर जो शॉपिंग के पॉइंट्स है मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। एक है भाई सेंट्रल पटाया, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा एक मॉल है। दूसरा है भाई अगर आपको थोड़ा लो बजट नॉर्मल करनी है शॉपिंग तो पटाया नाइट बाजार है, बढ़िया है, मैंने खुद ने भी वहां से शॉपिंग की है, सुवीनियर्स आपको अच्छे मिलेंगे वहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा मॉल पटाया का टर्मिनल 21, वो एकदम नॉर्थ साइड में है, वो भी सही मॉल है एकदम। और नाइट मार्केट की बात करूँ तो रनवे नाइट मार्केट है, थिप्रासित नाइट मार्केट है, वो पटाया के साउथ साइड में आता है, वो एक बढ़िया नाइट मार्केट है। अगर आप नाइट मार्केट पसंद है आपको तो आप ये वाले जो नाइट मार्केट्स है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी खाने पीने के ऑप्शंस यहाँ पे बहुत है। ऐसा समझ लो आप कि पटाया में हर एक के लिए कुछ ना कुछ, आप लो बजट ट्रैवलर हो आपको लो बजट वाली चीजें मिलेगी, आप मिड बजट वाले ट्रैवलर हो आपको मिड बजट वाली चीजें मिलेंगी, और अगर आप हाई रोलर हो, आपका पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बैंक अकाउंट भरा हुआ है, तो मस्त 5 स्टार होटल लो भाई। अमारी है, हिल्टन है, सोमरसेट है, ये सारे मस्त होटल लो, चिल करो और बस भाई मजे लो पटाया के। और क्या, अगर आपकी ये थाईलैंड की पहली ट्रिप है तो भाई मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। और आप जब थाईलैंड में लैंड होते हो तो सबसे पहले घंटे में भाई आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।